Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a semiconductor is doped with donor impurity. Option first given है the whole concentration increases. Option two given है the whole concentration decreases. Option third हमें given है the electron concentration increases. Option fourth given है the electron concentration decreases. So we need to first understand कि ये donor impurity है क्या actually में, and then we can be able to answer the given question. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं donor impurity ऐसी इम्प्योरिटी है जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करे. इम्प्योरिटी दैट डोनेट्स फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? आर नोन एज डोनर इम्प्योरिटी. अच्छा, अब डोनर इम्प्योरिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे उसे हम कहते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के जब एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात होती है विच इज इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. अगेन ये दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप. ऑलराइट, अब यहाँ पे वी नीड टू रिमेम्बर कि एन टाइप क्योंकि नेगेटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं इसीलिए इसको हम एन टाइप कहते हैं, और यहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं दैट इज पॉजिटिवली चार्ज इसीलिए हम इसे पी टाइप कहते हैं. अब यहाँ पे बात आती है कि डोनर इम्प्योरिटी कहाँ पे मिलेगी हमें. ऑलराइट, एक होती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और एक होती है डोनर इम्प्योरिटी. सो डोनर इम्प्योरिटी कम्स विद एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्योंकि यहाँ पे हमें मिलता है एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से. सो ये है डोनर इम्प्योरिटी वाला पार्ट, वी नीड टू रिमेम्बर दिस. और यहाँ पे होता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. ऑलराइट, एन टाइप बनता कब है? जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक फॉस्फोरस को ऐड करते हैं. कहाँ पे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लाइक सिलिकन. ऑलराइट, और यहाँ पे हम ट्राइवेलेंट को ऐड करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम. ऑलराइट, और ये कहाँ ऐड कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर में सो दैट उसका कंडक्टिविटी लेवल हम बढ़ा सकें. सो दैट्स वो सब थियरी पार्ट है उसका. सो नाउ वी हैव टू एम्फसाइज मोर ऑन डोनर इम्प्योरिटी वाला पार्ट, यानी कि एन टाइप पे हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है एज पर द क्वेश्चन. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लेट्स से हमने फॉस्फोरस को ऐड कर दिया सिलिकॉन क्रिस्टल में. सो क्या होगा? ये आ गया हमारा फॉस्फोरस का एटम. अब फॉस्फोरस क्योंकि एक पेंटावेलेंट है तो इसके पास लास्ट ऑर्बिट में यानी वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो और सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के पास जो आखिरी बॉन्ड मतलब मीन्स वैलेंस बैंड में 4 ही इलेक्ट्रॉन है. सो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद फॉस्फोरस. तो यहाँ पे सिलिकॉन है, सो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. ऑलराइट, तो ये 4 बॉन्ड्स तो इसने फॉर्म कर लिया सिलिकॉन के साथ, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन जो है फॉस्फोरस का वो रह गया. ऑलराइट, और यही इलेक्ट्रॉन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन कंडक्टिविटी. ऑलराइट, सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को हल्की सी भी एनर्जी मिले सो इट कैन शिफ्ट टू कंडक्शन बैंड और वहाँ पे कंडक्टिविटी इसकी बढ़ सकती है. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस इज द केस जहाँ पे हमें एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जैसे ही हम फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी बढ़ाते जाएंगे. सो हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज. इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. ऑलराइट, और कुछ सिलिकॉन्स बॉन्ड भी टूटते हैं इसमें. कुछ सिलिकॉन्स बॉन्ड आपस में टूटने की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन्स की ही बात कर लें, ये एक सिलिकॉन एटम हमने यहाँ पे भी शो कर दिया है. ऑलराइट, सो यहाँ से भी ये कुछ सिलिकॉन्स बॉन्ड जब टूटेंगे सो वहाँ से क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा. ऑलराइट, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन दो तरीके से फॉर्म हो रहे हैं. एक तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, और हमें एक बॉन्ड टूटने की वजह से भी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिल रहे हैं. सो बेसिकली वी कैन से इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ही ज्यादा हो रहा है. ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन थर्ड है इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.